नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला, सितारगंज उत्तराखंड से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का आपने मेरा विषय देखा कि जिन्होंने कहा कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, वो कैसे जो है पूंजीपतियों के और बेईमानों के जो है साथी बन गए हैं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि 68,607 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास पूंजीपतियों का कर्ज बटा किया गया है, यानी कि माफ़ किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किन किन कंपनियों के नाम हैं। कुछ मुख्य कंपनियां हैं टॉप 15 डिफ़ॉल्टर्स, जिसमें गीतांजलि गेम्स लिमिटेड, फरार हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी, जिसकी रकम है 54,092 करोड़ रुपए। उसके बाद में है REI एग्रो लिमिटेड, जो कि 4314 मतलब 4,314 करोड़ रुपए। उसके बाद है विंसम डायमंड एंड ज्वेलर्स, इसकी 4,076 करोड़ रुपए। और उसके बाद है रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 28,50,000 करोड़ रुपए। उसके बाद में है रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि रामदेव बाबा जी और श्री कृष्ण जी की है, बालकृष्ण जी की, 2,212 करोड़ रुपए। ऐसे तमाम 50 डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनकी रकम इम्पॉसिबल सी, जो एक गरीब आदमी के लिए और एक आम आदमी के लिए ऐसी रकम होती है कि जिन्हें वो सिर्फ सुन ही सकते हैं और कभी उन्हें देख नहीं सकते। दो ऐसे 50 डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनकी रकम निकली है 2,212 करोड़ रुपए, रामदेव बाबा जी और बालकृष्णन जी की है। 2,212 में अगर एक कम कर दें तो आपके लिए सिर्फ एक डिजिट कम होगा, 2,211 होगा, लेकिन उसकी रकम 1 करोड़ रुपए होती है। और ऐसे ही 2,000, 1,900, 1,400, 1,500, 1,000 करोड़ रुपए ना जाने कितने पूंजीपति और डिफ़ॉल्टर्स के बटों में कर दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये पैसा आखिर है किसका। ये पैसा टैक्स पेयर का है, जो इस देश को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, समय समय पे टैक्स भरते हैं। अगर ये कर्ज माफ़ी किसानों की अगर होती तो किसानों को कितनी बड़ी सहायता मिलती, लेकिन इस देश में किसानों के लिए तो कर्ज माफ़ होते ही नहीं है। ये तो केवल पूंजीपतियों को संरक्षण देने के लिए होता है। और साथ ही अगर किसान अगर बैंक में कर्ज लेने के लिए जाता है तो उससे गारंटी मांगी जाती है, उसकी ज़मीन लिखवा ली जाती है, उसका घर लिखवा लिया जाता है, तब जाके उसे कर्ज दिया जाता है। आजकल एक मुद्रा योजना भी चल रही है, जो कि युवाओं को रोजगार खोलने के लिए दिया गया है। ये योजना है केंद्र सरकार की, लेकिन जो इसकी हकीकत है वो मैं एक शॉर्ट टर्म में आपको बता देना चाहता हूँ। इन पर मैं कभी फिर चर्चा करूँगा कि अगर कोई रोजगार के लिए युवा अगर किसी बैंक के पास जाता है तो सबसे पहले बैंक उससे कहती है आप कमाते कितना हो, आपकी ITR है या नहीं है, आपके पास सिविल आपका मेंटेन है या नहीं है। जब वो बैंक से ये प्रश्न करता है कि मैं तो व्यापार करना चाहता हूँ, क्या अच्छा व्यापार करना चाहते हो, तो उसको टहला दिया जाता है और उसको नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़, प्राइवेट जैसी बैंकें, HDFC, एक्सिस और तमाम ऐसी कई बैंकें हैं जो तो ये कह ही देती हैं कि अरे हम तो मुद्रा योजना चलाते ही नहीं। अब मैं बात आता हूँ मुद्दे पे कि जिस प्रकार से सरकार ने पूंजीपतियों को संरक्षण देकर ये कर्ज माफ़ किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से इस बात की मांग करता हूँ कि इन सब से ये वसूली की जानी चाहिए। पिछले साल तक 1,600 करोड़ का टर्नओवर रामदेव बाबा जी की कंपनी का था और ये टैक्स भी पे नहीं करते हैं, सब संस्थाओं में दिखा देते हैं। और उसके बाद में भी जो कर्ज बैंक से लिया है इन्होंने वो तक नहीं किया है। और दूसरी ओर जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीता निर्मला रमण जी, उन्होंने अखबार में और अपना ट्वीट करके भी कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से, जिस तीव्रता से ट्वीट कर रहे हैं, यदि उन्होंने UPA कांग्रेस की सरकार में अगर मनमोहन सिंह के समय पे जो उस समय पे भी 1,45,000 कुछ हज़ार करोड़ रुपए का बटा किया गया था, तो उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए इस बात से पल्ला झाड़ लिया। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी से भी और जो है वित्त मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि आप जो है इस बात का हवाला दे के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये जानना होगा कि आपको अगर सरकार में कांग्रेस को हटाकर अगर लाया गया था तो इन्हीं मुद्दों पे लाया गया था कि आप जो है इन पूंजीपतियों को
और जो है ये जो कर्ज लेके और जो है देश के साथ धोखा करके भागते हैं, आप इनको संरक्षण देने की जगह आप इनसे पैसा वसूल करेंगे। इन मुद्दों पर आपको सरकार के अंदर लाया गया था और आप इस बात को कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया और ये बात कही थी कि आप किसान के बेटे हैं, आप मजदूर के बेटे हैं और जो है आप किसान नीतियों के साथ चलेंगे, मजदूर नीतियों के साथ चलेंगे, आज ये प्रमाण आप दे रहे हैं कि आप बिल्कुल इनके विपरीत नीतियों में चल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इनका कर्ज माफ़ी किया गया है और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये प्रश्न जब उठाया था लोकसभा के अंदर, तो जो है वित्त मंत्री द्वारा इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। लेकिन उस समय पर हम इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पाए थे। दूसरी ओर मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश के अंदर लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं, हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, वो इस बात पर ध्यान दें कि जो व्यक्ति खुद शोषित है, जो व्यक्ति खुद किसी फैक्ट्री में शिकार है, जो व्यक्ति खुद किसी मालिक के आगे शोषित हो रहा है, वो आज फेसबुक में ज्ञान बांट रहा है। सांप्रदायिक ताकतों में भगत सिंह ने लिखा था कि ये पूंजीपति वर्ग हम लोगों को सांप्रदायिक ताकतों में बांट देगा, जातिवाद में बांट देगा और हमें हमारे असल मुद्दे पे नहीं आने देगा। अगर आज हम हिंदू और मुस्लिम को छोड़ के शिक्षा जैसी, स्वास्थ्य जैसी इन विषयों पर अगर बात करते तो शायद आज सरकार इस बात को लेके भयभीत होती कि उसने कैसे बेखौफ होकर इन पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया। क्या सरकार को किसी बात का भय नहीं था कि सरकार से ये प्रश्न भी किए जाएंगे? और हमने जो गलती पिछले 70 सालों में की, जिसे आप कहते हैं, वो यही थी क्योंकि कांग्रेस का भी एक इतना बड़ा साम्राज्य था और इतनी फैन फॉलोइंग थी, सीधे शब्दों में कहूँगा, कि जिससे आदमी कुछ पूछता ही नहीं था कि कांग्रेस जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। तो जो है वही स्थिति आज पैदा हो गई है कि आज लोग इस तरीके से आंखें बंद करके एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं कि जो है उन्हें मतलब ही नहीं है कि कौन देश में सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बस उन्हें फेसबुक के माध्यम से जो सूचना मिल जाती है वो उसी पर जो है हो जाते हैं। और आज इन सभी विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता